हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप पर्सनल लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी होना चाहिए तो इसमें आपको मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए जिससे आपको पर्सनल लोन लेने में ईजी पड़ जाए। तो चलिए देखते हैं हम। दोस्तों मेरा नाम है अमित गुप्ता। दोस्तों मैं फाइनेंस और लोन के सेक्टर में 4 साल से काम कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने बहुत से कस्टमर के लोन किए, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है जिससे आपको बता सकूँ अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जिससे आपको लोन लेने में ईजी पड़ सके। तो हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। पहले तो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए। आपका मिनिमम एज 23 से लेके 55 के बीच में होना चाहिए और आप सेल राइट पर्सन होना चाहिए। अगर पर्सनल लोन के लिए अगर कोई भी बैंक में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप सेल राइट पर्सन होना चाहिए। मिनिमम आपके 20,000 के ऊपर सैलरी होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट उसमें क्या क्या लग सकता है। तो डॉक्यूमेंट हम पहले स्टार्ट करेंगे कि डॉक्यूमेंट आपके पास एक पहले तो आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया तो आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ हम किसे बोल सकते हैं, आपके पैन कार्ड को। तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में हम बात करेंगे, एड्रेस प्रूफ देखोगे तो बहुत से डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। अगर आपको यह नहीं पता है कि एड्रेस प्रूफ क्या लगेगा तो आपको मैं एड्रेस प्रूफ बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करके रखिए। हम बात करेंगे एड्रेस प्रूफ में आप बोल सकते हो कि आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका लाइट बिल या अगर ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी हम पकड़ेंगे। बट अगर आप समझ जाइए कि आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो तो आपके रेंट पे रहने पर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट, उसका लाइट बिल और हो सके तो कहीं कहीं पे आपका गैस पासबुक या गैस रिसिप्ट से भी काम चल जाता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस प्रूफ में लगता है। तीसरा हम बात करेंगे इनकम प्रूफ के बारे में। इनकम प्रूफ में आपके पास डॉक्यूमेंट क्या अवेलेबल होना चाहिए। इनकम प्रूफ में हम बोल सकते हैं आपके पास पेमेंट स्लिप होना चाहिए या सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस कंपनी से आपको सैलरी आ रही है तो उनका आपके पास पेमेंट स्लिप होना चाहिए। उसमें आपको मिनिमम 3 मंथ के पेमेंट स्लिप होना चाहिए। अगर आपको पेमेंट स्लिप नहीं मिल रहा है तो आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी कंपनी के लेटर हेड पे। फोर्थ हम ये बोल सकते हैं आपकी सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है उसमें आपको मिनिमम 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक के बैंक स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगेगी। तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है। फिफ्थ हम ये बोल सकते हैं आपके पास एक जॉब स्टेबिलिटी प्रूफ भी होना चाहिए। जॉब स्टेबिलिटी प्रूफ बहुत सी बैंक आपसे मांग सकती है। अगर मिनिमम आपके पास 2 साल की जॉब स्टेबिलिटी है तो आपसे वो ऑफर लेटर या रिलीविंग लेटर या आपसे कंपनी आईडी मांगेंगे जिस पे आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस पर आपका मेंशन रहेगा, जिससे आपको वो बैंक आप समझ सकती है कि आप करंट कंपनी में कितने टाइम से हो, प्रीवियस कंपनी में कितने टाइम से आप काम कर रहे हो और टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपसे वो लेंगे। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है उस डॉक्यूमेंट को आप ध्यान में रख के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं इस चैनल पर फाइनेंस से जुड़े हुए, लोन से जुड़े हुए रेगुलर इन्फॉर्मेशन या रेगुलर कंटेंट मैं इस पर डाला करता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स और कलीग को हो सके तो शेयर करिए। इस चैनल पे मैं अपने रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जो प्रैक्टिकल मार्केट में क्या प्रॉब्लम होता है चैनल पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा। थैंक यू दोस्तों।